इरशाद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, इनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। आतंकिस्तान बोलते नजर आए, ये तो जानते होंगे ना आतंकिस्तान किसको कहते हैं? आप ही को कहते हैं। अब मांगिए माफी, मांगिए माफी। आप कह रहे थे ना आपके यहाँ के अगर विपक्षी दल के नेता ये बोल देते हैं, कबूल लेते हैं। देखिए आप जवाब सुनेंगे फिर। अब मैं ही कह रहा हूं कि देखिए, एक तो सर, लेकिन जवाब से काम नहीं चलेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने विपक्षी दल के नेता या उनकी बात छेड़ी थी, अब तो सबूत भी पेश कर दिए। मैं पूरा जवाब दूंगा। उन्होंने ये कहा कि शांति को बरकरार रखिए, लेकिन शांति को आप मार रहे हैं। शांति पता नहीं कौन है, ये हर बात को अपने फेवर में बात फेवर में नहीं लेते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहीं भी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने हमला करवाया। वो जो आपके लीडर अभी ये बोल रहे थे, सर, आतंकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया था। ये सभी जानते हैं आतंकिस्तान किसे कहा जाता है। आप लोगों को, आपके दिल और दिमाग पे पाकिस्तान सवार है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अजीम मुल्क है, जिससे आप खौफजदा हैं, जिससे आप डरते हैं, जिसकी फौज से आप डरते हैं। पाकिस्तान से डरेगा? जपते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। आप बात कर रहे हो भगवान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान से डरेंगे? का नाम लेते हैं। आप तो खुद से कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट के साथ रहे हैं। चलिए सर, एक एक करके सभी को सुनवाएंगे। आज आपको सभी को सुनवाएंगे, आपको मनवा के ही रहेंगे। विपक्षी दल के नेता भी हमारे साथ हैं, विश्व भर के नेता हमारे साथ हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। नहीं, इनको सब कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं। उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर। तो ये ओवैसी थे, भारतीय मुस्लिम नेता। इनको भी सुन लिया अरशाद जी आपने। लगातार सबूत मांग रहे थे ना, कबूलनामा मांग रहे थे आप। देखिए, एक होती है हकीकत, एक होता है इल्जाम। मैंने आपसे ये भी अर्ज की थी कि 12 लाख फौज के होते हुए पाकिस्तान से दहशतगर्द अंदर दाखिल कैसे हुए? सिर्फ बड़ा मासूमाना सा सवाल है। और फिर मार करके वहां से भागे कहां? क्योंकि वो राह के लोग थे, वो राह एजेंसी में वापस चले गए। मुझे कोई एक दहशतगर्द दिखाइए, कोई एक लाश दिखाइए, कोई डेड बॉडी दिखाइए। और जो मुसलमानों ने हिम्मत की है और मुसलमानों ने जो आपने कोशिश की हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की, हिंदू मुसलमानों ने दिखाया हम इंसानियत से प्यार करते हैं, हम इंसानों से प्यार करते हैं। भले वो कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हो, भले दुनिया में कहीं के मुसलमान हो, वो इंसानियत से प्यार करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आप लोग, आप दहशतगर्द हैं, आप हिंदू मुस्लिम सिख की बात करते हैं। तो क्यों नहीं सर, आपके यहाँ से किसी ने एक बार भी ये कहा कि पाक में जिस तरीके से आतंकवादी पनाह लिए हुए हैं, मुस्लिम नेता ही थे, आपने सुना ना? इनको तो सुना आपने। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम दहशतगर्दी को ना पसंद करते हैं, ना दहशतगर्दी चाहते हैं। मैं तो मुसलसल चीख चीख के कहता हूँ, आओ दहशतगर्दी को खत्म करें, आओ दहशतगर्दों को मारें, आओ मिलकर मारें। लेकिन चूंकि आपकी सोच ठीक नहीं है, मैं फिर ये भी कहता हूँ कि कर्नल संजीव सिरोही जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सोच बदलिए, बस दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, आओ मिलकर करते हैं। अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो इनसे भी पूछिए कि मैं गलत क्यों नहीं कोई पाकिस्तान से ये कबूल लेता कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आतंकी वहां पर पनाह लिए हुए हैं, जिनको छिपाया जाता है, जो कि बताया जाता है, हाफिज सईद बताया जाता है कि जेल में बंद है। आए दिन हम देखते हैं गीदड़ भपकियां देते हुए नजर आते हैं। इशाद जी, मैं आपका जवाब देता हूं। क्यों नहीं कहा जाता कि उनको सजा दी जाएगी? हर्षा जी, मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो इशाद जी जो ये कह रहे हैं, बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि वो वहाँ से आए, इतनी दूर आए, उन्होंने नाम पूछा, फिर वापिस चले गए, एक लाश नहीं मिली। ये सब चीज़ें, इशाद जी को टेररिज्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए वो जो है सिर्फ अपने जो इनके अपने जज्बात हैं उनसे बातें। अब आप बोल रहे हैं, मेरे को बोलने दीजिए। नंबर दूसरा,
ये कह रहे हैं जी हम तो इंसानियत की बात करते हैं। इनकी इंसानियत बलूचिस्तान में कहाँ चली जाती है, जो हजारों आदमियों को इन्होंने गायब कर दिया, घरों को, औरतों को वहां से उठा लिया, उनका आज तक नहीं पता लगा कहाँ गए हैं। वहां पे इनकी कोई मुसलमान की वो नहीं, इंसानियत नहीं आती इनकी। इनकी इंसानियत जब ही आती है जब भारत में कुछ होता है। भारत में कुछ हो तो इनकी मुसलमान की इंसानियत आ जाती है। पूरी दुनिया में कुछ हो रहा है उसमें नहीं आती। मैं मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, मुसलमान हमारे भाई हैं, और हम पिछले 70-75 साल से जितने मुसलमान पाकिस्तान